अब जो मैंने आपको 6 केसेस बताए हैं, इन 6 केसेस का बेस क्या लिया है, ये एनसीईआरटी जो है उस पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करी गई है। तो एनसीईआरटी ने प्रैक्टिस करने के लिए इन केसेस की बात करी। तो जब हम लोग केस 1 की बात कर रहे हैं तो केस 1 के लिए क्लियर कट दे दिया कि ओल्ड रेशियो भी गिवन है और न्यू पार्टनर है उसका रेशियो भी गिवन है। ऐसी कंडीशन से जो क्वेश्चन होते हैं उसको समझाने के लिए मैंने आपको बताया था कि इसको हम लोग फर्म शेयरिंग के नाम से जानेंगे। फर्म शेयरिंग के लिए जो न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है वो किससे अपना शेयर ले रहा है ये पता नहीं चलता। तो यहाँ क्वेश्चन में न्यू पार्टनर आपका एडमिट हो रहा है। कौन एडमिट हो रहा है? सी एडमिट हो रहा है। सी कितने शेयर्स के लिए एडमिट हो रहा है? सी 1/3 के लिए एडमिट हो रहा है। कितना ही लिखा हुआ है क्वेश्चन में बेटा? क्वेश्चन का गिवन है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो 1:2. They admit C into the partnership and decided to give 1/3 share of the future profit. यहां पर फर्म शेयरिंग है, सी किससे शेयर ले रहा है ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा, सिर्फ ए और बी का ओल्ड रेशियो दे रखा है। तो ऐसी कंडीशन में ए बी का ओल्ड रेशियो 1:2 सिंपल हो गया। देन जो बेटा सी एडमिट हो रहा है, नहीं पता चल रहा है कि ए से ले रहा है या बी से ले रहा है, तो इस कंडीशन में मैंने आपको एक तरीका बताया था कि फर्म ऑलवेज स्टैंड एज अ 1, उसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए तो बाकी जो पार्टनर्स हैं वो शेयर 2:3 में एडजस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए आते हैं तो ए के लिए देख लेते हैं और बी के लिए देख लेते हैं। इसी 2:3 को वो लोग एडजस्ट कर लेंगे। तो 2/3 हो गया, 2/3 हो गया। किस रेशियो में है? इनका रेशियो कितना है? ये है 1/3, इसका रेशियो है 2/3। करेक्ट? तो ये 2/9 हो गया, ये कितना हो गया? 4/9 हो गया। अब अगर हम न्यू रेशियो निकालने की बात करें तो ए बी और सी इनका न्यू रेशियो, ए का अभी आपने निकाला 2/9, बी के लिए निकाला 4/9, सी के लिए निकाला 1/3, मगर डिनोमिनेटर इक्वल करना है तो ऐसे वैल्यू ले लें। तो इसको हम इस तरह लॉक कर सकते हैं, 2:4:3 पर लॉक किया जा सकता है या नहीं, बताएं। यस सर। तो ये कोई खास नहीं था, परेशान होने की जरूरत इसमें ज्यादा तो नहीं थी आपको, सिंपल फर्म शेयरिंग का ही ये कंडीशन गिवन थी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऑप्शन और भी था करवाने के लिए, तो इसी क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या कंडीशन है कि 1/3 दोनों के ही रेशियो से कवर अप कर लिया जाए। तो यहाँ पे देखिए ये सेकंड मेथड है, गलत नहीं है, दिस इज नॉट रॉन्ग, मगर ये जो है इसको सेकंड मेथड कर लीजिए कि इस तरह से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है जब आप जानते हैं। तो मतलब ए का शेयर 1/3 है, आपको पता है, बी का शेयर जो है ओल्ड वो 2/3 है। तो जब 1/3 के लिए आ रहा है तो डायरेक्टली इसका 1/3 ले लिया, डायरेक्टली इसका भी 1/3 ले लिया, मतलब 1/3 उसने ए से भी ले लिया, 1/3 उसने बी से भी ले लिया। जो ये 1/3 है वो इसने ए से भी ले लिया, जो ये 1/3 है वो इसने बी से भी ले लिया। तो ए का 1/3 और बी का 1/3 दोनों को निकालेंगे तो ये वो पोर्शन निकल करके आता है जो सी के पास आ रहा है। तो सर इसका मतलब सी के लिए हम ऐसा टोटल करके निकालें? हाँ बेटा, ये देखिए सी को ये जब टोटल करके निकालेंगे तो निकल करके आएगा सी का शेयर जो है वो 3/9 निकल करके आया। अच्छा सर अब ए के पास क्या बचा? जब बेटा ए ने अपने पास से 1/9 सी को दे दिया, इतना ही तो दे दिया उसने 1/9, तो ए का शेयर 1/9 माइनस करके जब निकालेंगे तो ए के पास बचेगा 2/9। बी ने अपने पास से कितना दे दिया? बी ने 2/9 दे दिया, तो बी के पास कितना बचेगा? वो 4/9 बचेगा। तो ये रिमेनिंग शेयर आपने निकाला ए का, ये रिमेनिंग शेयर निकाला बी का।
इसी के ही बिहाफ पर ये न्यू रेशियो जो है उसको आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपके सामने दोनों मेथड है, अभी एक मेथड और भी है, वक्त आएगा तो मैं बताऊंगा। अब आपके सामने ये दोनों ही मेथड यहाँ पर दिए गए हैं। एक आप यहाँ कॉपी पे सॉल्व होता हुआ देख रहे हैं जो कि ये सेकंड मेथड है, और एक मेथड है जो आपने बोर्ड के ऊपर देखा। तो मेरा सजेशन ये है बेटा, ये सेकंड मेथड जिनको आ गया तो वेरी गुड, मगर ये थोड़ा सा इजी होता है कि नहीं होता है? जल्दी बोलो। हेलो? सर नहीं होता मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से भी ये इजी नहीं होता है। जिनको आ गया समझ में वो वेरी गुड, वो सेकंड मेथड से भी आंसर निकाल सकते हैं। ये देखिए आंसर 2:4:3 आंसर निकला हुआ है। और इसी तरीके से अगर आप जो है बोर्ड के ऊपर भी देखते हैं तो आप बोर्ड पर देखेंगे 2:4:3 देखिए निकला हुआ है, लिखा हुआ 2:4:3। यस सर। यस सर। यहाँ पर मिली आपने जो सॉल्व किया है वो गलत नहीं है, वो करेक्ट है, मगर वो थोड़ा सा लेंदी था। और इसमें कुछ भी ऐसा लेंदी करने की जरूरत नहीं, बस फर्म शेयरिंग जहां निकल के क्वेश्चन में आए कुछ मत करो। स्टेप एकदम इजी है। फर्म शेयरिंग में पार्टनर को शेयर दे करके किनारे कर दो, और बाकी जो बचा हुआ है उस रेशियो को आप डायरेक्टली जो है वो कवर अप कर लीजिए। करेक्ट? यस सर। कहीं कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, अब आप लोगों ने टू मेथड इसके लिए देख लिए। अब क्या होता है बेटा, ये है थर्ड मेथड। अरे सर रहने दीजिए, क्यों आप इसको बता रहे हैं? होता क्या है कि जब ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यू में आकर के फंसते हैं तो बहुत तेजी से क्वेश्चन करना पड़ता है, जब तक का सब लोग इतना सॉल्व कर रहे हो उतनी देर में। तो देखो नजर किसके ऊपर रखनी होती है। एमसीक्यू में जब नजर रखनी होगी, मैं कुछ नहीं सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन में ये रेशियो हुआ हाँ या नहीं हुआ, ये इनका ओल्ड रेशियो का एक ब्लॉक है, हाँ या नहीं, इतना देखो दिमाग में बना कि नहीं बना। यस सर। और जो सी को एडमिट किया है वो कितने के लिए आपने एडमिट किया है? 1/3 के लिए एडमिट कर दिया है कि नहीं कर दिया है? यस सर। करेक्ट। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को डायरेक्टली जो है वो आंसर कैसे निकालेंगे वो देखना होता है। तो उसके लिए फिर हमारे पास इसी टॉपिक के ऊपर नजर होती है, इसी पे ही हमको नजर रखनी है। 2/3 के लिए हमको नजर रख लेनी है और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अब न्यू रेशियो हमको डायरेक्टली लिखना है, तो ए बी और सी, ए बी और सी जो ओल्ड हैं, जो ओल्ड हैं उनको अपर वाले केस से बस मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो ओल्ड हैं उनका अपर केस, ए का अपर केस कितना है? 1 है, तो 1 × 2 कर दो। बी का अपर केस कितना है? 2 है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4। ठीक, जो ओल्ड है उनको अपर केस के लिए। और उसके बाद में जो हमारे पास पार्ट दे रखा है करने के लिए, उसके लिए लोअर केस से मल्टीप्लाई कर दो। 1/3 के लिए था, ये 3 हो गया। तो ये देखो 2:4:3, ये थर्ड केस है 2:4:3 का, जिसमें कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, पेन उठाने की जरूरत नहीं होती। मगर आप लोग के लेवल के हिसाब से मैं आपको सिर्फ नंबर 1 ही करने के लिए कहूंगा कि आप जो नंबर 1 है फर्म शेयरिंग वाला, उसी के अकॉर्डिंग ही इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। अब हम लोग एनसीईआरटी के दिए गए सेकंड कंडीशन के ऊपर आते हैं। ये सेकंड कंडीशन क्या कह रही है? ये सेकंड कंडीशन डिफाइन कर देती है कि जिस समय न्यू कमिंग पार्टनर एडमिट हो रहा है और वो अपना शेयर किसी और पार्टनर से ले रहा होता है और उसका रेशियो गिवन है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या गिवन है, एल एंड एम आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 7:3। ये तो हो गया इनका ओल्ड शेयर। दे एडमिट एन 3/7 शेयर
3/7 n का शेयर है जिसमें वो एडमिट हो रहा है, और यहाँ पर ही टेक्स फ्रॉम एल, एल से ये 2/7 ले रहा है और एम से ये 1/7 ले रहा है। तो ध्यान से देखो, एन को तो किया एडमिट, एडमिट किया कितने के लिए किया, 3/7 के लिए किया। इसी 3/7 को अलग अलग पार्टनर से अलग अलग रेशियो में ले रहा है, मतलब 2/7 से ले रहा है और 1/7 के लिए रिसीव कर रहा है। तो इसको बेटा ऐसे भी बोल सकते थे कि 2:1 के रेशियो में ले रहा है। करेक्ट, क्वेश्चन में एक लाइन ऐसे हो सकती थी, विच ही टेक्स फ्रॉम एल एंड एम इन द रेशियो ऑफ 2:1, यही क्वेश्चन रहता, बस यहां पर ये लाइन जोड़ दी जाती, विच ही टेक्स फ्रॉम एल एंड एम in the ratio of 2:1। क्वेश्चन यही रहता, आंसर यही रहता, पूरा सॉल्यूशन यही रहता, बस ऐसी एक लाइन जोड़ दी जाती। तो इसमें आपका एक स्टेप ये बन जाता कि आपको 3/7 को 2:1 के कंडीशन में आगे आकर के डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता। तो सर सब कुछ यही आता, करके देखिएगा बेटा, आएगा यही। क्या मैं आगे बढ़ूं? सर अब इस क्वेश्चन में मैंने बोला था फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला वर्ड क्या है, फ्रॉम है। तो फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला वर्ड जो है वो फ्रॉम है। फ्रॉम के केस तो बहुत ही आसान है कि सीधे से उसको आप माइनस कर दो, यही तो मैंने आपको सिखाया था। Yes, तो एल sir. के शेयर में से, एल के शेयर में ये देखो, कुछ नहीं किया, कोई साइन नहीं लगाया, एल और एम से डायरेक्टली इस उठा करके जो शेयर दे रखा था उसको माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद में अब ये एल का रिमेनिंग शेयर आया, ये एन का रिमेनिंग शेयर आया, ये ओल्ड पार्टनर का शेयर आ गया। अब बचता क्या है सर इसके बाद में? अब कुछ नहीं, अब बस न्यू रेशियो आपको कैलकुलेट करना है, जिसके लिए डिनोमिनेटर सबका इक्वल रख लेंगे। तो यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की अगर बात करी जाए तो अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका देखिए आ गया 29:70, ये निकाल लिया, 11:70 ये निकाल लिया, ये 3/7 के लिए एडमिट हो रहा था। बच्चे यहाँ कहीं कंफ्यूज होते हैं, अरे सर वहां तो 2/7 लिखा था, कहीं 1/7 लिखा था। बेटा ये 2/7 जो है वो क्वेश्चन में लिखा था एल से लेने के लिए, ये लिखा था एम से, मगर फाइनली जब वो एडमिट हो रहा है तो 3/7 के लिए तो हो रहा है। तो इन सबका प्लेटफॉर्म इक्वल करना है। इसने बहुत शानदार ढंग से देखो 10 से मल्टीप्लाई किया है, ऊपर और नीचे ये 10 है, जिससे कि डिनोमिनेटर सब इक्वल हो जाए, और ये आपका आंसर निकल करके आ गया। बेटा मैं फिर यहाँ पर आपसे कहूंगा कि जो फाइनल आंसर हो उसको आप किस में लिखेंगे? सब बॉक्स में। बॉक्स बना लें, ब्लॉक बना लें, उस बॉक्स में आंसर को मेंशन कर दीजिएगा। ओके सर। किसी स्टूडेंट को इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है केस 2 तक का? नो सर। देन नो सर। अब हम केस 3 पे आते हैं। हम आपको फिर बता दें कि ये मैंने कोई क्वेश्चन नहीं बनाया, ये सब एनसीईआरटी पे सीक्वेंस बच्चों को समझाने के लिए मल्टीपल केसेस दे रखे हैं, ये उसी के अंदर के क्वेश्चंस हैं। इसमें एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, ओल्ड रेशियो 3:2 दे रखा है। जेड इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर, ये 1/6 शेयर के लिए है। जेड एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो देखो कितने के लिए एडमिट हुआ? 1/6 के लिए हुआ, हाँ या नहीं? यस सर। और इसी 1/6 को अभी मैं पहले ही बता रहा था कि क्वेश्चन में लैंग्वेज हो सकती है कि एक्वायर कर दे, वहां 1/7 था, यहाँ पे 2:1 के रेशियो में कर रहे हैं। इसका मतलब 2:1 का मतलब 2/3 एक बंदे से लेगा और 1/3 एक बंदे से लेगा। बोलो हाँ या नहीं? यस सर। तो इस कंडीशन को और भी आप बेहतर ढंग से कर सकते हैं कि कैसे इसको निकाला जाए। तो बेटा x से वो कितना शेयर लेगा ये आपको निकालना होगा। तो इस x से कितना शेयर ले रहा है, लिखा है ये 1/6 का 2/3, तो x के कितना शेयर लेगा, ये हो गया 1/6 का 2/3 वो लेगा x से। तो 2/3 की वैल्यू इसने यहाँ पे निकाली हुई है 2/18।
तो इसका मतलब ये 2/3 वो ले रहा है किससे, x से ले रहा है, तो x अपने पास से कितना देंगे, 2/18। दिस पॉइंट इज क्लियर क्लास, ये क्लियर है। यस सर। इसी तरीके से y से वो कितना ले रहा है, तो बेटा यहां पर देखो वो 1/3 को किससे ले रहा है, 1/3 को y से ले रहा है, मगर 1/6 का ले रहा है ना, तो 1/6 का तुमको 1/3 पहले फाइंड करना पड़ेगा, कितना आएगा सर, ये तो 1/9 आ रहा है, हाँ तो ये 1/9 किससे लेगा, 1/9 y से लेगा। तो अगर 1/9 ये y से ले रहा है तो हम ये तो कहेंगे कि y इतना दे रहा है। यस सर। ओके, तो जब कोई चीज दे रहे हैं तो वहां पर इजीली हम जिस टर्म का यूज कर सकते हैं, मैंने बोला था बहुत फ्रीक्वेंटली वर्ड यूज होगा, कौन सा वर्ड मैंने हाईलाइट किया है, फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब क्या होता है, माइनस। माइनस। तो बस आसान सा पार्ट था, और यहाँ पर आप देखिए 2/18 और 1/18 कुछ नहीं करना है, और x और y को सीधे सीधे बस माइनस कर देना है। ये देखो 2/18 शेयर मैंने आपको निकालना बता दिया, 1/18 1/9 लिखा था मैंने, 1/18 होगा, गलत लिख दिया था, 1/9 रहेगा क्योंकि 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/18 होगा, वो मैंने प्लस करके गलत लिख दिया था, वो 1/18 ही होगा। तो इतना शेयर x अपने पास से दे देंगे, y अपने पास से दे देंगे, देने के लिए क्या यूज होगा, माइनस, ये देखो साइन माइनस, ये देखो साइन माइनस, करेक्ट। यस और सर। इतना देने के बाद में x के पास बचेगा 44/90 और y के पास बचेगा 31/90। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब आप निकालें तो डिनोमिनेटर इक्वल करके निकालेंगे, और डिनोमिनेटर इक्वल करने के बाद ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 44:31:15। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। यस सर, आ गया। यस सर, समझ में आ गया। ओके, इसी के बाद में हम आते हैं केस नंबर 4 के ऊपर। केस नंबर 4 जो है उसमें बहुत ही टिपिकल चीजें नहीं दी हैं, बस खेल है दिमाग का। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो डैश डैश डैश, इनका ओल्ड रेशियो दिया है 5:3। ए सरेंडर 1/5 देखो मैंने बोला था फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला वर्ड कौन सा है, ऑफ, 1/5 इन फेवर ऑफ सी, और बी सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर। क्या टर्म यूज हो रहा है बेटा, ऑफ वर्ड यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस सर। और ऑफ के लिए मैंने आपको 2 स्टेप सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे, कौन से 2 स्टेप थे, यस सर। पहले मल्टीप्लाई और फिर मल्टीप्लाई क्या करेंगे, माइनस। माइनस करेंगे। तो ये देखो माइनस। ए के शेयर में हम आते हैं, ए का शेयर ओल्ड है 5/8, तो देखो ये वैल्यू पहले माइनस मल्टीप्लाई करी गई कि नहीं करी गई, मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आंसर निकल कर आएगा उसी को ही देखो माइनस किया गया या नहीं। यस सर। यस सर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन ऑफ का था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन ये ऑफ का था, इसमें कोई ऐसा टिपिकल नहीं था। ठीक इसी तरह बी के में देखिए ऑफ है तो पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसी को ही माइनस कर देना है। इस तरीके से ए का बचा हुआ शेयर आ गया, बी का बचा हुआ शेयर आ गया, और फिर आपको क्या करना था, न्यू रेशियो। हाँ टिपिकल जरा सा ये पड़ता है कि सी को ए और बी दोनों से जो टर्म मिल रहा है उसको ध्यान देना होता है। तो सी को जो बचा हुआ टर्म मिल रहा है 5/30 और 3/24, इन दोनों को ऐड करके सी का टर्म बनेगा। ओके क्लास, आप लोग ओके इस सर। केस तक Yes, प्रैक्टिस sir. करिए, इसके बाद वाली नेक्स्ट क्लास होगी जो, उसमें हम लोग आगे एनसीईआरटी के 2 बचे हुए केसेस हैं उनको हम कवर अप करेंगे, कुछ और प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन देंगे, उनकी प्रैक्टिस करिए। तो होपफुल, मैं समझता हूं कि सब आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा एग्जामिनेशन पर्पस के लिए। यस सर।